अखंड मंथन के सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं हूं शेखर त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल अखंड मंथन। भविष्य मालिका की अपार लोकप्रियता को देखते हुए अब हम आरंभ करने जा रहे हैं भविष्य मालिका वेब सीरीज के 10वें सीजन के दूसरे एपिसोड का। हदिदास की मलिका में लिखा है कि कवि अपने दिन क्रूर यातना में व्यतीत करेंगे। इसका यह अर्थ हो सकता है कि आने वाले समय में लोगों के सामने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में कोई बड़ा नियम या कानून आ जाए या फिर लोग खुलकर अपनी बात ना रख सके। ये भी कहा गया है कि जैसे तेज हवा चलती है वैसे ही बिजली भी हवा की तरह गरजने लगेगी। वर्षा इतनी कम होगी कि खेती करना असंभव सा हो जाएगा और अनाज की कमी हो जाएगी, जिसके कारण अधिकांश लोगों को भूखे पेट ही सोना पड़ेगा। घर में माता पिता एवं परिवार के लोग कहीं खो जाएंगे। इसका यह अर्थ हो सकता है कि ऐसी प्राकृतिक आपदा है कि परिवार के लोग दूर दूर जाकर गिरे या फिर जैसे प्रलय आ जाए और पानी में बहते हुए परिवार के लोग कहीं दूर चले जाएं। कहा यह भी जा रहा है कि अंधेरा बहुत दिनों तक रहेगा, अर्थात सूर्य का प्रकाश नहीं दिखेगा। ऐसा बादल के कारण भी हो सकता है और प्रदूषण के कारण भी सूर्य का प्रकाश धरती पर नहीं पहुंच सकता है। भविष्य मालिका के अध्याय 2 में लिखा है कि एक महिला राजा बनेगी और रूस देश यूक्रेन की राजधानी कीव में कोई बड़ी घटना घटा सकता है। वर्तमान में जो रूस यूक्रेन युद्ध चल रहा है उसके कारण हो सकता है कि रूस की ऊपर अधिकार करने के लिए परमाणु बम से हमला कर दे। वैसे भविष्य मालिका के एक प्रसिद्ध कवि सेतु ने रूस देश का वर्णन किया है। संभवतः उन्हें अपनी दिव्य दृष्टि से पता चल गया होगा कि भविष्य में भारत एवं रूस के संबंध सबसे प्रगाढ़ होने वाले हैं। इसके अतिरिक्त पुस्तक में लिखा है कि राजाओं का राजा गायब हो जाएगा, उत्तर दिशा से वज्रपात होगा और जगन्नाथ मंदिर से पत्थर गिरने लगेंगे। इसके अलावा यह भी लिखा गया है कि उत्तर दिशा से कोई विषैला कीड़ा देश में घुस सकता है जो कि महामारी फैला सकता है, जिसके कारण प्रजा में हाहाकार मच सकता है। इस कीड़े का नाम झिनकारी बताया गया है। हो सकता है कि यह कोई वायरस के रूप में भी हमारे सामने आ जाए। अच्युतानंद ये भी कहते हैं कि मेरी चट्टान बड़े छेद से गिर जाएगी। हो सकता है कि उन्होंने किसी बड़े भूकंप का संकेत किया हो जिसके कारण लोगों के घरों की छतें गिरने लगे। उन्होंने बिजली के हमले की बात भी कही है। अब या तो ये आकाशीय बिजली भी हो सकती है या फिर मानव निर्मित विद्युत के कारण भी कोई बड़ी घटना भी घट सकती है। सारंगदास की मलिका में लिखा है कि अब कोई कठोर समय ना होगा, पशु नीम हकीम होंगे, पूर्वी समुद्र से नमक उठेगा और पशु कांप उठेंगे। एक तारकीय भूकंप होगा और समुद्र पूर्व में उठेगा। संभवतः उन्होंने भूकंप के कारण आने वाली सुनामी का संकेत दिया हो। उधर हदिदास की मलिका में लिखा है कि जब नश्वर कपास की कलियां फूटेंगी तो भारी वर्षा होगी। ये भी कहा गया है कि एक शिकारी पक्षी पानी में बैठेगा, बिजली गिरने और जगन्नाथ के रत्नों में आग लग जाएगी। इसका अर्थ यह भी हो सकता है कि भगवान जगन्नाथ के मंदिर के ऊपर बिजली गिरने जैसी कोई घटना हो जिसके कारण भगवान के द्वारा पहने गए रत्नों में आग लग जाए। ये भी लिखा गया है कि उत्तर दिशा में जाति पंथ एवं रंग का भेदभाव हुए बिना बहुत से लोग एक स्थान पर एकत्रित हो जाएंगे। फिर बिजली गिरने की बात फिर लिखी गई है कि बिजली धरती पर गिरेगी और श्री जगन्नाथ के आभूषण आकाश से जुड़ जाएंगे। अब इसका यह भी अर्थ हो सकता है कि श्री जगन्नाथ की कृपा से ही बिजली गिरे और उनका सीधा संपर्क भगवान से हो जाए। यह भी कहा गया है कि जब तुम नशे में हो नीले आकाश से चुरा लिए जाओगे। यह विवरण बाल विरचित चौतीसा में भी दिया गया है। वैसे देखा गया है कि पिछले कुछ वर्षों में श्री जगन्नाथ मंदिर एवं आसपास के मंदिर से महालक्ष्मी का मुकुट चोरी हुआ था। ब्रह्मटिक के 3 अध्याय में लिखा है कि कुछ देश नष्ट हो जाएंगे। जब पृथ्वी जल और वायु से नष्ट हो जाएगी तब राजा उजाड़ हो जाएगा। ये बात कल्कि कल्प में भी कही गई है। हाथी पर सवार होकर किसी के आने का संकेत भी दिया गया है। इसका क्या अर्थ है ये आप डिकोड करें। कल्कि कल्प के 7वें अध्याय में लिखा है कि नए पटना में झंडा फहराया जाएगा। पृथ्वी इंद्रधनुष के आकार में दिखाई देगी। सारी शर्म दूर हो जाएगी और जातिवाद को सहन नहीं किया जाएगा। इसका यह भी अर्थ हो सकता है कि जाति भेदभाव को लेकर लोग आपस में कोई संघर्ष करें, जैसे अभी मणिपुर में कुकी और मैतेई समुदाय के बीच बड़ा संघर्ष देखने को मिला जिसने सारी मीडिया की सुर्खियां बटोरी थी। यह भी लिखा गया है कि किसी ग्लोब का उदय होगा और समुद्र द्वारा रत्न सिंहासन का स्पर्श होगा एवं मक्का मदीना में बड़ा भीषण युद्ध छिड़ेगा। कल्प वृक्ष काट दिया जाएगा और चंद्रमा के क्षीण होते ही सूर्य की चमक बढ़ जाएगी। जब युग का अंतिम काल आएगा तो चंद्र एवं सूर्य ग्रहण एक साथ थोड़े थोड़े अंतराल पर लगेंगे एवं जब शनि मीन राशि में जाएगा तब प्रलयंकारी घटनाएं घटेंगी। विज्ञान कल्प में लिखा गया है कि मैं तुम्हें बाज की शाखाएं काटते हुए देख रहा हूं। मैं गोपंथुति की महिमा को अपने मन में रखता हूं। लिखा गया है कि ओडिशा और उत्तराखंड में बड़ा प्रलय होगा। मक्का मदीना में होने वाले युद्ध में बड़ी संख्या में तीर्थयात्री मारे जाएंगे। अब ये किसी युद्ध के कारण भी हो सकता है और किसी प्राकृतिक या मानव निर्मित त्रुटि के कारण भी कोई बड़ी घटना वहां पर घट सकती है।
यह भी लिखा गया है कि पुरुष जननांग क्षेत्र टूट जाएगा एवं कवच काट दिया जाएगा। अब इसका यह भी अर्थ हो सकता है कि इस्लामी देश गैर इस्लामी देश में कोई हमला बोले और बड़ी संख्या में लोगों का धर्म परिवर्तन करा दें। श्री अच्युतानंद ने यह भी लिखा है कि कुछ भी स्थायी नहीं रहेगा एवं 1999 के बाद कुछ भी श्रेष्ठ नहीं बचेगा, यानी अब किसी बड़ी घटना हो सकती है, क्योंकि 1999 के बाद अब 2023 चल रहा है। लिखा गया है कि माघ मास का क्षय हो जाएगा। कहा जा रहा है कि जिस दिन श्री अच्युतानंद की गद्दी से कल्प वृक्ष की शाखा स्पर्श कर लेगी, उसी दिन भगवान कल्कि का जन्म हो जाएगा। कल्कि भगवान 12 माह में 6 सिद्धियां प्राप्त कर लेंगे, किंतु सबसे बड़ी चर्चा इस बात पर हो रही है कि क्या कल्कि भगवान श्री जगन्नाथ धाम को छोड़ के चले जाएंगे? क्या कलयुग के अंतिम काल में वे छतिया भट्ट में बने मंदिर में निवास करने हेतु प्रस्थान कर जाएंगे? इतिहासकारों के तथ्य से भी यह ज्ञात होता है कि केवल एक बार ही नहीं बल्कि कई बार जगन्नाथ की दारू ब्रह्म की प्रतिमा को कई स्थानों पर ले जाया गया और फिर उनकी सांसों को वापस लाकर नीलाचल पीठ में स्थापित करने का प्रयास किया गया। विशाल मोहंती ने किस प्रकार जगन्नाथ को लाकर गंगा में जलाते समय उनकी सांसों को वापस लाने का साहस किया और गजपति रामचंद्र देव ने किस प्रकार कुचंगगढ़ से उनकी सांसों को वापस लाकर एक नए विग्रह की स्थापना की, यह मदाला पंजी में दर्ज है। ऐसी किंवदंती है कि दसिया बाउरी के हाथ से नारियल लेकर स्वयं भगवान जगन्नाथ ने ग्रहण किया था। रथ तब भी नहीं हिलता जब तक कि बलिग्राम की तलहटी में छुजमल आकर रथ से चिपक नहीं जाता। एक बार हादिया कुमार ने हाटिया नगर के कलाकारों से एक भक्ति गीत गाया था। हदिदास की कामेन पुल मलिका में लिखा है कि चटिया गांव में झोपड़ी, दो भाई एक दूसरे से प्रेम करेंगे। चटिया बोट वह स्थान है जहां हदिदास जैसे भक्तों ने अपनी कई ऐतिहासिक रचनाओं की सृष्टि की। श्री अच्युतानंद की अंबिका मलिका में लिखा है कि उस दिन श्री जगन्नाथ चटिया नगर में प्रवेश करेंगे। दीन कृष्ण दास की चौतीसा में लिखा है कि जगन्नाथ जो चला गया वह एक बुद्धिमान व्यक्ति है, किंतु बालक अनंत की उक्ति मुक्तिदायक गीता में इस बात का प्रमाण है कि जब तक जगन्नाथ नीलाचल क्षेत्र छोड़ेंगे तब तक बड़ा दरवाजा 7 दिनों के लिए बंद हो जाएगा। इसीलिए महाप्रभु अच्युतानंद और अन्य प्राचीन कवियों ने घोषणा की है कि 7 दिनों तक अंधेरा छाया रहेगा। बाढ़ के इन 7 दिनों के दौरान और जैसे ही पूरे श्री क्षेत्र में बाढ़ आएगी, इसके चारों ओर युद्ध का घमासान मच जाएगा। कल्कि स्वरूप के प्रकट होने के समय को युग की प्राचीन अवस्था कहा जा सकता है। लिखा गया है कि इस समय विश्व युद्ध छिड़ गया है और पत्रिकाओं में बड़े पैमाने पर विनाश की सूचना दे दी गई है। मलिका में कुछ वर्णन तो ऐसे किए गए हैं जैसे कि समाचार चैनलों में लाइव रिपोर्टिंग की जाती है। कहा गया है कि जब संसार में अराजकता फैल ही जाएगी तो कोई सहायता नहीं करेगा। इसका सीधा सा अर्थ यह है कि जैसे कोरोना के समय कोई देश किसी की सहायता करने में सक्षम नहीं था क्योंकि वह देश स्वयं भी महामारी से पीड़ित था, तो यदि इसी प्रकार से सारे संसार के देश आपस में युद्ध करने लगेंगे तो फिर कोई किसी की सहायता नहीं कर पाएगा। या यह भी हो सकता है कि कोई ऐसी महामारी फैले जिसका कोई चिकित्सा ना की जा सके, क्योंकि यह भी लिखा गया है कि चिकित्सक विकार का कारण निर्धारित नहीं कर पाएंगे। इस समय शठ के भक्त अपना पेट भरने के लिए कपटपूर्ण बातें करके लोगों को धोखा देंगे, लेकिन इससे उन्हें केवल बदनामी और तिरस्कार ही मिलेगा। जो सच्चा भक्त है वह अपने दिन बड़े दुख में व्यतीत करेगा एवं कई प्रकार के उत्पीड़न सहेगा। जब युग का अंत होने वाला होगा तब बिरजा क्षेत्र में जाजपुर में सुधर्मा सभा आयोजित की जाएगी एवं उस सभा में ही भगवान श्री जगन्नाथ के भक्तों को पहचानेंगे। तो दर्शकों, आज के एपिसोड में बस इतना ही। मिलते हैं तीसरे एपिसोड में कुछ रोचक जानकारी के साथ। तब तक के लिए हमें अनुमति दें और जाते जाते हम आपसे ये अनुरोध करेंगे कि यदि आपके पास भी जगन्नाथ जी के विषय में कोई गूढ़ जानकारी है, और हम ऐसे दर्शकों को विशेष रूप से अपने चैनल पर आमंत्रित करते हैं जो उड़िया भाषी हैं और जो हिंदी भाषा को भी बहुत अच्छी प्रकार से जानते हैं, तो ऐसे दर्शकों का हम स्वागत करेंगे, क्योंकि बहुत सारे जो विषय हैं वो उड़िया भाषा में ही लिखे हैं। बहुत सारे ट्रांसलेशन हम अनुवाद का कार्य हम स्वयं कर रहे हैं, किंतु हम चाहते हैं कि हमारे अनुवाद के बाद जो चर्चा होनी चाहिए इस विषय पर वो हमारे कोई उड़िया विशेषज्ञ ही कर पाएंगे जो कि उड़िया भाषी हों और उन्हें हिंदी भाषा का अच्छा ज्ञान हो। तो ऐसे दर्शक, ऐसे विद्वान हमसे संपर्क कर सकते हैं। और यदि आप पद्मकल्प और भविष्य मालिका में लिखी गई 1 लाख पुस्तकों में से अगर आप किसी भी पुस्तक के ज्ञाता हैं और आपके पास उसकी एक अच्छी जानकारी है, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 7905414965 पर हमसे संपर्क कर सकते हैं और हमारे चैनल पर अपना कार्यक्रम भी प्रस्तुत कर सकते हैं। क्योंकि दर्शकों, ये चैनल किसी एक व्यक्ति का नहीं है, बल्कि ये हमारे 8 लाख दर्शकों के सहयोग से ये चलाया जा रहा है
और आप सभी इसके पात्र हैं, इसमें अपने कार्यक्रम प्रस्तुत कर सकते हैं। बने रहें, देखते रहें अखंड मंथन, क्योंकि समय से पूर्व समय की जानकारी मिलती है मात्र यहीं पर। धन्यवाद, नमस्कार।